नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जॉन किट्स जो थे वो रोमांटिक एज के पोएट माने जाते हैं। कह सकते हैं कि जॉन किट्स सेकंड जनरेशन के पोएट माने जाते थे, यानी यंग जनरेशन के पोएट। यहाँ पर हम कह सकते हैं जॉन किट्स हो, चाहे लॉर्ड बैरन हो, चाहे शैली हो, ये सभी सेकंड जनरेशन में आते थे। और ओल्डर जनरेशन के जो रोमांटिक पोएट्स थे उसमें हम एक तरह से कह सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, एक तरह से वॉल्टर स्कॉट, ये तमाम लोग हम कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में या ओल्डर जनरेशन्स के लोग थे। यहाँ पर हम देखते हैं एक तरह से कह सकते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ्स होती है, जो इंसान का जो जीवन होता है वो इतना आसान नहीं होता है। कह सकते हैं कि एक तरह से जीवन में इंसान होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्यार मिलेगा, स्ट्रगल्स मिलेंगे, प्रॉब्लम्स मिलेंगे, क्रिटिसिज्म मिलेगा। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आते हैं। जॉन किट्स भी हम कह सकते हैं एक तरह से जीवन में, मतलब उनको ह्यूमन बींग्स, मतलब वो उस तरह के एक तरह से इंसान थे जो होना ही अपने आप में बहुत ही कठिन होता है। ऐसा इसलिए कि कहीं ना कहीं जो जॉन किट्स थे वो हम कह सकते हैं एक तरह से ऑर्फन थे, अनाथ थे। होता नहीं है कि जब आपके माँ बाप आपसे दूर चले जाते हैं, जो आपका बैकबोन रहता है, रीढ़ की हड्डी रहती है, वो अगर आपसे जुदा हो जाए तो आप किसी काम के नहीं रह जाते हैं। कहीं ना कहीं जॉन किट्स के हम कह सकते हैं उनकी लाइफ में भी इसी तरह की चीज़ें थी। वो कहीं ना कहीं 8 साल की एज में उनके फादर की डेथ हो जाती है, उनके पिताजी की, और हम देखते हैं 14 साल में उनकी माँ की डेथ हो जाती है। इतना ही नहीं, कह सकते हैं कि कहीं न कहीं चाहे ईश्वर हो और चाहे नेचर हो, कहीं न कहीं सितम तो उठाया ही है। और यहाँ पर जॉन किट्स के साथ ही कुछ ऐसा ही होता है। उनके ब्रदर टॉम को ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो जाता है। रोमांटिक एज में हम कह सकते हैं कि रोमांटिक एज में जो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी होना लोगों के लिए बहुत ही एक तरह से भयंकर बीमारी मानी जाती थी, क्योंकि उस समय इस बीमारी का एक तरह से कोई इलाज ना था और वो अपने ब्रदर की देखभाल करते रहे जब उसको ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हुआ था। धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसके ब्रदर की डेथ हो जाती है, उनके भाई टॉम की डेथ हो जाती है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं 23 साल की एज में वो लड़का जो रहता था, हम कह सकते हैं कि एक तरह से जिसके माँ बाप चले जाते हैं, भाई चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उसकी 1819 में फाइन ऑफ आर्ट्स में ओड्स ऑफ सीरीज यानी ओड्स की कई कविताएं पब्लिश्ड होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि ओड टू साइकी, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेशियन एंड एक्सेट्रा, बहुत तमाम ऐसी उनकी पोएम्स एक तरह से ओड्स पे लगातार आती है। हम देखते हैं 23 साल की एज में वो लिखना स्टार्ट करते हैं और 25 साल की एज में वो दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इंसान के पास जब प्रॉब्लम्स आती हैं, कहते नहीं हैं जब आपके माँ बाप आपको छोड़कर चले जाते हैं तो आपके जितने रिलेटिव्स होते हैं, आपके जितने फ्रेंड्स होते हैं, वो भी आपको उसी भीड़ में छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं कि हम आपका बोझ क्यों उठाएंगे, या हम आपको एक तरह से कह सकते हैं कि वो आपको बोझ समझने लगते हैं धरती का। कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट था ये उस टाइम भी था और आज भी विद्यमान है हमारी इस सोसाइटी और समाज में। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो तमाम लोग आपसे पीछा छुड़ाने के लिए तैयार रहते हैं और आपको भीड़ में अकेला छोड़कर चले जाते हैं बिना कुछ सोचे हुए कि आपका क्या होगा। हम यही देखते हैं जॉन किट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। बहुत कम एज में उनके माँ बाप की डेथ हो जाती है और हम देखते हैं कि 23 साल
की एज में वो लिखना स्टार्ट करते हैं, और उनका जो भाई रहता है उसको भी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। फिर हम देखते हैं 25 साल में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से वो जिस महिला से प्यार करते रहते हैं उससे शादी नहीं कर पाते हैं। ऐसा हो इसलिए होता है कि जिम्मेदारियां जो होती हैं वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। हम अपने प्यार को चुने या फिर हम अपने परिवार को चुने हैं, ये एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं विषय कहीं ना कहीं जॉन केट्स के सामने भी था। 25 साल की एज में उनकी डेथ हो जाती है, और जब वो जिंदा थे और जब उनकी कह सकते हैं कविताएं एक दो जब पब्लिश्ड भी हुई, तो कहीं ना कहीं उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया, क्रिटिक्स के द्वारा एक तरह से उनकी आलोचना भी हुई। लेकिन मरने के बाद बहुत से ऐसे राइटर्स थे, बहुत से ऐसे पोएट्स थे जो उनकी कविताओं को पढ़ा और कहा कि उनसे अच्छी कविताएं तो कोई लिख ही नहीं सकता है, क्योंकि पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना की जो शक्ति होती है वो हर किसी में नहीं होती है। कहीं ना कहीं उनकी जो पोएट्री थी एक तरह से हम कह सकते हैं प्यार, नेचर, स्कैपिज्म, एंटरटेनमेंट पे आधारित थी। कोई क्रिटिसिज्म नहीं था, कोई आलोचना नहीं थी। एक तरह से कह सकते हैं लैक ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता की कोई एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई कमी ना दिखाई गई थी। लेकिन उनकी इस पोयम में प्यार ही दिखाया गया था, उनकी कल्पना जो उनको आज भी पूरे वर्ल्ड में लोग जॉन केट्स के नाम से जानते हैं। इमेजिनेशन ऑफ पावर्स, लव्स, नेचुरल, सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में कहा जाता है कि जॉन केट्स एक ऐसे पोएट थे कि आज भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे कैम्ब्रिज हो, चाहे हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पर भी जॉन केट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बहुत ही खूबसूरती के साथ उनके बारे में बताया जाता है। नमस्कार, थैंक यू एवरीवन।